अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी की तरफ से रिसेंटली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 621 पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी ने इशू करी। अब उन 621 पोस्टर्स में से आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की काफ़ी सारी पोस्टर्स हैं और उन्हीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पोस्टर्स में हमारे पास कुछ पोस्टर्स एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू की हैं, यानी कि फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ केयर वर्कर और मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ केयर वर्कर्स की कुछ पोस्टर्स हैं। अब आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी जो एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू की जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना जब वो 1.5 साल का डिप्लोमा एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू का कंप्लीट किया है, उनकी डिमांड यहाँ पे सिलेबस को लेकर आ रही है कि सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे। क्योंकि कल हमें काफ़ी सारे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज करा, उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी साल पहले डिप्लोमा अपना डिप्लोमा जब वो कंप्लीट किया, काफ़ी सालों के बाद जेकेएसएसबी ने जो है एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू की इतनी सारी पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट करी। अब सिलेबस को हमें थोड़ा सा डिकोड करके समझा दीजिए और हमें बता दीजिए कि हम कहाँ से और कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो आप ही के लिए रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू के सिलेबस के बारे में। तो जिन बच्चों ने एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू का डिप्लोमा किया है वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली जेकेएसएसबी ने आपका जो ऑफिशियल वाला सिलेबस है उसको भी इशू किया है, जिसमें आपका जो सिलेबस है उसकी कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं। सभी सेक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएमपीएचडब्ल्यू और एफएमपीएचडब्ल्यू का यहाँ पे आपका एक ही सिलेबस है। सिलेबस में जो आपका पेपर रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके डिफरेंट सेक्शन होंगे। अब कौन कौन सा सेक्शन है इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सेक्शन नंबर 1 आपका है साइंस 1 में आपके यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, सोशियोलॉजी रहेगा, हाइजीन रहेगी और न्यूट्रिशन रहेगा। ठीक, ये आपके सब टॉपिक्स रहेंगे किस सब्जेक्ट में, साइंस 1 सब्जेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग रहेगा। यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फंडामेंटल्स ऑफ जो नर्सिंग है इसके भी आपके 3 सब सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन ए आपका है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोसीजर्स और दूसरा यहाँ पे सेक्शन बी है जिसमें आपका यहाँ पे नर्सिंग टेक्निक्स हैं। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो इधर आपका फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी नर्सिंग यहाँ पे रहेगा। तो इन 3 सब टॉपिक्स के आपके टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से तीसरे सब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इसी का पार्ट 2। इसके भी आपके यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पहला यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पे सब टॉपिक मेंटल हेल्थ रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पे फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ आपका यहाँ पे इस वाले फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पार्ट 2 में रहेगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कम्युनिटी नर्सिंग रहेगा। कम्युनिटी नर्सिंग के भी आपके 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें आपका यहाँ पे ए बी सी एंड 3 सेक्शंस यहाँ पे रहेंगे, जिसमें आपका मिडवाइफरी एंड फैमिली प्लानिंग वगैरह है, फैमिली वेलफेयर वगैरह ये आपका इसमें रहेगा। उसी तरह से कम्युनिटी नर्सिंग पार्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका न्यूट्रिशन रहेगा, हेल्थ एजुकेशन रहेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स आपका यहाँ पे इसमें रहेगा। और इसमें भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 आपका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही पार्ट 2 यहाँ पे रहेगा। तो इसके भी आपके टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। अब देखो ये जो सिलेबस आपका है, अभी इसके हम सब टॉपिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को अगर आप देख लोगे, जो आपका एफएमपीएचडब्ल्यू या एमएमपीएचडब्ल्यू का जो आपका 1.5 साल का डिप्लोमा है, ऑलमोस्ट उस डिप्लोमा में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। साइंस 1 जो सब्जेक्ट है उसमें आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी थोड़ी पढ़ी होगी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हाइजीन, न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ा होगा। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 एंड 2 आपने पढ़ा होगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू का, ये भी आपने पढ़ा होगा। और उसी तरह से आपने यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी। तो अब अगर आपके पास जो है वो अपनी जो है वो एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू की बुक्स हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें उन्हीं में कवर हो जाएंगी। अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी आगे चल के समझाने वाला हूँ। अब देखो जो आपका एनाटॉमी वाला पोर्शन है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका अलग अलग रहेगा। अब एनाटॉमी में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इसमें पहला आपका इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी जो बेसिक होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एनाटॉमी की कुछ और टॉपिक्स पढ़ने, जैसे यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम आपका है। स्केलेटल सिस्टम में आपको पूरा बोन्स पढ़नी है, बोन डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, बोन्स की रिपेयर आपको पढ़ना है, एक्शियल स्केलेटन पढ़ना है, एपेंडिकुलर स्केलेटन आपको पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पे सरफेस एनाटॉमी एंड लैंडमार्क्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे जॉइंट्स रहेगा, जॉइंट्स के बारे में आपको टोटल सारा कुछ पढ़ना है। देन उसके बाद हार्ट और हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें पढ़नी पड़ेंगी। आगे हम चलेंगे
आगे यहाँ पे आपका जो वो इसी में जो एनाटमी आपकी रहेगी, इसमें आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है। तो सारी यहाँ पे चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग मैटर आपको पढ़ना है। ये आपका 9th में जो होता है, 9th 10th में जो आपका है सॉलिड लिक्विड गैस मैटर्स वगैरह, तो उसमें ऐसा यूनिट्स वगैरह आपके पूछे जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आपका हार्डली बनेगा। उसके बाद आपका सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, कैविटी है, ब्लड बॉडी सिस्टम है, टिपिकल क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर आपका है, मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स आपके हैं, नर्वस सिस्टम आपका है, स्पेशल सेंसेस है, मेटाबॉलिज्म वगैरह आपका है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रहेंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह आपको यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी में रहेंगी। आप देखो ये जो आपका एनाटमी फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, एनाटमी फिजियोलॉजी में अगर आपके पास जो आपने डिप्लोमा आपने करा है, अगर आपको उसकी कोई एनाटमी फिजियोलॉजी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे पढ़िए। अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो आप मार्केट में एनाटमी फिजियोलॉजी की बहुत सारी बुक्स आती हैं। आप किसी भी बुक सेलर के पास जा सकते हैं। एनाटमी फिजियोलॉजी इन नर्सिंग बुक एक आती है, छोटी सी बुक है, उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो आप उस बुक को परचेज़ कीजिए। 300-400 रुपये की वो आपको बुक पड़ेगी। आप उस बुक को परचेज़ कीजिए। ये पूरा एनाटमी और फिजियोलॉजी के जो आपके 20 मार्क्स हैं, जिसमें आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हाइजीन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट उसी में ही यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो एनाटमी फिजियोलॉजी की जो बुक आती है, आप उस बुक को लाइए और वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा एनाटमी फिजियोलॉजी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एनाटमी फिजियोलॉजी के जो आपके ये टॉपिक्स हैं, इनके लिए आप यूट्यूब को भी कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं। जैसे आपको क्या काम कर लेना है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने की अगर मैं बात करूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ। इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रब करके दिखाऊंगा। जैसे आपकी एनाटमी है, अब एनाटमी को अगर आपको प्रिपेयर करना, आप यूट्यूब पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, एनाटमी सर्च करेंगे तो मिलेगा वीडियो, नहीं, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ना। जैसे पहला आप यहाँ पे डालेंगे यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, आपको वीडियो मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसी तरह से यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम आप यहाँ पे सर्च कीजिए और वीडियो मिलेगा, पढ़िए और नोट्स अपने बनाइए। लेकिन उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एनाटमी फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट, और यूट्यूब पे आपको 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो आपको एक एक टॉपिक पे मिलेंगे, जिसको कवर करना, फिर नोट्स प्रिपेयर करना, फिर नोट्स को रिवाइज करना, उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। तो पूरा थ्योरी है, उसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ है नहीं। तो इसलिए आप लोग एनाटमी फिजियोलॉजी की जो 20 मार्क्स हैं, उसके लिए आप मार्केट चले जाइए। वहाँ पे एनाटमी फिजियोलॉजी फॉर नर्सेज या एनाटमी फिजियोलॉजी इन नर्सिंग एक बुक आती है, आप उसको परचेज कीजिए। 300-400 की बुक होगी, या कोई भी एनाटमी फिजियोलॉजी की कोई भी बुक आप मार्केट से परचेज कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। इसमें जो जो टॉपिक है, आप उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपका एनाटमी और फिजियोलॉजी में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और उसके अलावा आप लोग जो है वो एनाटमी फिजियोलॉजी के PYQs, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स की। तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आपको गूगल पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए और एनाटमी फिजियोलॉजी की प्रैक्टिस कीजिए, MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। उतना डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FMPHL, MMPHL 10th लेवल का डिप्लोमा है। तो ये कोई ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट नहीं है कि आपको पूरा डेप्थ में डिटेल में पढ़ना है। आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो आप उतनी भी इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करके प्रिपेयर कर लोगे तो वो आपके लिए मच सफिशिएंट यहाँ पे रहेगा। तो एनाटमी फिजियोलॉजी के मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नर्सिंग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। इसमें आपकी बहुत सारे सब टॉपिक्स यहाँ पे है। फैमिली हेल्थ केयर है आपका, और उसके बाद यहाँ पे आपके और भी टॉपिक्स हैं। जैसे आपको आगे चल के मैं अगर आपको समझा दूँ भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी है, उसके बाद यहाँ पे फैमिली प्लानिंग है। तो इन सभी जो आपकी ये जो सब टॉपिक्स आपको मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो आपका यहाँ पे रहेगा, जैसे आपका यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके लिए भी आपको मार्केट में फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की एक बुक क्या मतलब बहुत सारी बुक्स आती है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की। आप किसी भी बुक सेलर या आपके डिप्लोमा में आपने बुक्स लाई होंगी, वो आपके पास होंगे, तो आप उन बुक से पढ़िए। आपको फिर मार्केट जाने की कोई भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप चाहेंगे तो आप लोग जो है वो इसकी भी फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आप उन बुक्स को लाइए, आप किसी भी बुक सेलर के पास चले जाइए, उसको आपने बोलना है कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की मुझे बुक चाहिए FMPHL, MMPHL के लिए, तो वो आपको बुक दे देगा। आप उस बुक से देखिए ये जो टॉपिक्स आपके हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड हेल्थ आपका है, मैटरनल हेल्थ आपका है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कम्युनिटी हेल्थ आपका है। उसके बाद यहाँ पे इसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 2 है। तो इन टॉपिक्स को उधर मिलाइए। मिलाने के बाद आप उसको प्रिपेयर कीजिए, MCQs की प्रैक्टिस कीजिए और रिविजन्स कीजिए। ये 40 मार्क्स आपको वहाँ से ईजिली कवर हो जाएंगे, अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है। अगर वहाँ से समझ ना आ जाए तो ये चीज़ें आपको, जैसे चाइल्ड हेल्थ है, ठीक, इसका आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मटेरियल, मैराथन वीडियोस मिल जाएंगे। कोई एक वीडियो देख लो किसी भी चैनल से उठा के, जिन्होंने GNM के लिए या BSc का पढ़ा है, तो वहाँ पे देखिए कवर हो जाएगा।
नहीं तो यहाँ पे मैटरनल हेल्थ है, इसका भी आपको मिलेगा। लेकिन जो कम्युनिटी नर्सिंग आपकी पार्ट 2 है, इसके वीडियोस आपको पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें वीडियोस देखना फिर नोट्स प्रिपेयर करना, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मार्केट से बुक्स आप परचेज करिए, इसको यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी नर्सिंग है। कम्युनिटी नर्सिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देखो ये जो 2 पार्ट्स हैं इनके आपके 40 मार्क्स हैं, ठीक। कम्युनिटी नर्सिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के आपके टोटल 40 मार्क्स हैं। ये जो 40 मार्क्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि ये एक तो बेसिक होता है, ठीक। जैसे आपका यहाँ पे न्यूट्रिशन एजुकेशन है, ठीक, ये आपने 9th-10th में पढ़े होंगे, ठीक। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन है, बिल्कुल इजी है, पूरा थ्योरी है, पूरी कहानी के तौर की आपको समझनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके हैं, ऑडियो विजुअल एड्स आपके हैं, तो ये भी उतने ज़्यादा टफ नहीं है। ये भी आपको थोड़ी ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको थोड़ा पता होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपने 9th-10th में अपनी पढ़ी होंगी। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी आपको थोड़ी सी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्लान्स आपको पढ़ने, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में और मेंटल डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बुक में ही मिलेगा, तो आप इसको परचेज कीजिए, आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी आपको उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फार्माकोलॉजी आपको बेसिक मेडिसिन की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, तो आपका कवर हो जाएगा। तो कम्युनिटी नर्सिंग जो है इसकी भी आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। बहुत सारी बुक्स हैं कम्युनिटी नर्सिंग की, जीएनएम की, बीएससी नर्सिंग की, कोई एक बुक परचेज कीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी जो आपका देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ उतना बड़ा टॉपिक कोई है नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेगा, उसको देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। और उसके बाद यहाँ पे बेसिक मेडिसिन और फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि फार्माकोलॉजी और यहाँ पे आपको मेडिसिन में आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ये चीज़ मैं आपको पहले समझा दूंगा थोड़ी सी। फार्माकोलॉजी ये कौन से वाले सेक्शन में हमारा था, वेट मैं आपको फार्माकोलॉजी, हाँ ये इधर ही होगा शायद। फार्माकोलॉजी को हम यहाँ पे देख लेंगे। साइकोलॉजी है, ये नर्सिंग टेक्निक्स हैं, कम्युनिकेशन हेल्थ नर्सिंग है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑडियो विजुअल, न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन है, ये है आपका हेल्थ एंड फैमिली प्लान्स हैं। इसको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकिए। तो जो यहाँ पे आपको मार्केट में जो बुक्स आपको मिलेंगी, 2-3 बुक्स आपको परचेज करनी पड़ेंगी। देखो अगर आप सोचोगे कि मुझे बना बनाया मिलेगा, वो तो मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक। थोड़ी सी बुक्स आपको यहाँ पे परचेज करनी पड़ेंगी। आप बुक्स को परचेज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स, जिस हिसाब से आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुक्स परचेज कीजिए, और आपका ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको ईजिली हो जाएगा। उतना ज़्यादा टफ नहीं है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था किसकी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 कहाँ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1, शायद पार्ट 2 में यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको देख लेता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन है, मैं ये आपका है टीचिंग अप्रोचेस, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो इसमें आपको जो सिलेबस में ही जो बेसिक फार्माकोलॉजी जो आपने पढ़ी होगी अपने FMPHW MMPHW के फील्ड में, आप उसको कवर कीजिए। ज़्यादा उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके बेसिक मेडिसिन के जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसके अलावा बाकी जो भी सिलेबस आपका है उसमें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, आपका कवर हो जाएगा। बाकी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिसंबर में आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे JK SSB एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो तब तक आपके पास अभी 2-2.5 महीने हैं, तो 2-2.5 महीनों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बुक्स आप लाओगे, पूरा थ्योरी है, रट्टा मार लो, उसको हो जाएगा क्लियर। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।